ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वतये नमः। सुस्वागतम अत्तर भवताम सर्वेषाम। आज हम 11वीं कक्षा का संस्कृत का पाठ प्रोपकाराय सताम विभूतय, इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जिसका पहला प्रश्न है संस्कृत भाषया उत्तरत। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। कै प्रश्न है, कै भाग। जातक मालाया लेखकः कै, जातक माला का लेखक कौन है। कै, ये कै प्रश्नवाचक है, इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा आर्यासुरः। पूरा उत्तर हो जाएगा जातक मालाया लेखकः आर्यासुरः। अगला है खै। कथायाम वर्णिते जन्मने बोधिसत्वः कः बभूव। कः, ये प्रश्नवाचक है, ये हट जाएगा। इसकी जगह मत्स्याधिपति, ये आ जाएगा। पूरा उत्तर हो जाएगा कथायाम वर्णिते जन्मने बोधिसत्वः मत्स्याधिपति बभूव। अगला है गै। महासत्वः मीना नाम कई परम अनुग्रहम अकरोत्। कई, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर आ जाएगा दान प्रिय वचनादि क्रमई। पूरा उत्तर हो जाएगा महासत्वः मीना नाम दान प्रिय वचनादि क्रमय परम अनुग्रहम अकरोत्। महासत्व ने मछलियों पर दान के समान प्रिय वचनों से अत्यधिक कृपा की, बहुत बड़ी कृपा की। अगला है सरः लघु पल्वम एव कथम अभवत। तालाब, छोटा सा तालाब कैसे हो गया। इसका उत्तर है सरसः जलम अभितप्तया धरण्या ज्वालानुगतेन मारुतेन पीतम येन सरः लघु पल्वम एव अभवत। तालाब का जल संतप्त धरती ने और आग की लपटों के समान हवाओं ने पी लिया था, इसलिए वह तालाब छोटा सा तालाब हो गया। अगला है बोधिसत्व किमर्थं चिंताम अकरोत्। बोधिसत्व ने किस लिए चिंता की, किस प्रकार चिंताग्रस्त हो गया था। इसका उत्तर है बोधिसत्व मीन कुलम विषाद देन्य वशगम अवेक्षा चिंताम अकरोत्। बोधिसत्व मछलियों के समूह को दुखी और दीनता वश देखकर चिंताग्रस्त हो गया। आगे है च। तोयम प्रतिदिनम केन सपर्धमानम क्षीयते समय। केन, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये हट जाएगा। इसकी जगह आयुषा आ जाएगा। पूरा उत्तर हो जाएगा तोयम प्रतिदिनम आयुषा सपर्धमानम क्षीयते समय। जल प्रतिदिन आयु से स्पर्धा करता हुआ घट रहा था। आगे अच्छा आकाशे अकालापि के प्रादुर्भवन। के, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर काल मेघा, ये आ जाएगा। फिर पूरा उत्तर हो जाएगा आकाशे अकाला अपि काल मेघा प्रादुर्भवन। आकाश में असमय पर भी प्रलय के समान बादल उत्पन्न हो गए। आगे है कया आशंकया बोधिसत्व पुनः पुनः प्रजन्म प्रार्थितवान। कया, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर उत्तर हो जाएगा वर्षा निवृत्ति आशंकया। बोधिसत्व पुनः पुनः प्रजन्म प्रार्थितवान कि वर्षा की समाप्ति की आशंका से बोधिसत्व ने बार बार बादल से प्रार्थना की। आगे है झय। शक्रः केशाम राजा आसीत। केशाम, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसके स्थान पर आ जाएगा देवानाम। शक्रः देवानाम राजा आसीत। इंद्र देवताओं का राजा था। आगे है अस्माभि कुतर पर्यतितव्यम। कुतर, कुतर ये प्रश्नवाचक है और इसके स्थान पर
उत्तर आ जाएगा शील विशुद्धौ। पूरा उत्तर हो जाएगा अस्माभिः शील विशुद्धौ पर्यतितव्यम्। हमें अच्छे विचारों की पवित्रता में प्रयत्न करना चाहिए। आगे प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानानि पूर्यत। खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, इन खाली स्थानों को हमने भरना है। बोधिसत्व परहित सुख साधने। खाली स्थान अभवत। बोधिसत्व दूसरों के हित और सुख के साधन में लगा हुआ था। यहाँ पर लगा हुआ था, ये खाली स्थान में इसकी संस्कृत भरनी है, तो लगा हुआ था इसकी संस्कृत हो जाएगी व्यापृत है। तो यहाँ पर खाली स्थान में व्यापृत है आ जाएगा। अगला है तत्र स्थितः मीनः जलाभावात। खाली स्थान इव संजाता, कि वहां पर स्थित मछलियां जल के अभाव के कारण की तरह हो गई। इव संजाता की तरह हो गई, खाली स्थान में आ जाएगा किसकी तरह हो गई। वे मछलियां मृत प्राया, मृत जैसे मरी हुई हैं, इस प्रकार वे मरी हुई के समान हो गई। तो यहाँ पर खाली स्थान में मृत प्राया आ जाएगा। आगे है विषाद देना वासका मीन कुलम अवेक्ष। बोधिसत्व खाली स्थान। फिर आगे है आपेदे, कि विषाद देना वासकाम, कि दुख और दीनता के वशीभूत मछलियों के समूह को देखकर बोधिसत्व खाली स्थान आगे आपेदे क्या हो गई, यानी वो चिंताग्रस्त हो गई। तो यहाँ पर चिंताम खाली स्थान में आ जाएगा चिंताम, चिंताम आपेदे, कि वो चिंताग्रस्त हो गई। आगे है स महात्मा स्वकीय सत्य तपोबलम एव तेषाम। खाली स्थान अमन्यते। उस महात्मा ने अपने सत्य और तपोबल को ही उनका खाली स्थान माना, अमन्नत माना। क्या माना, रक्षणोपायम। खाली स्थान में आ जाएगा रक्षणोपायम, रक्षा का उपाय माना। आगे है तत् खाली स्थान तोय समृद्धिम अवाप। वह जल के समृद्धि वाला हो गया। कौन हो गया, सरह तालाब, के तालाब जल के समृद्धि वाला हो गया। यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा सरह। आगे है तीसरा प्रश्न, सप्रसंग व्याख्या कार्य। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसकी व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आगे चौथा प्रश्न है अधोलिखित शब्दान ल्यपन्तेषु सत्री प्रत्यांतेषु और सानज प्रत्यांतेषु च विभज्य लिखित। यहाँ पर नीचे बहुत से शब्द दिए हुए हैं। वे कोई तो ल्यप प्रत्यय के हैं, कोई सत्री प्रत्यय के हैं, कोई सानस प्रत्यय के हैं। इस प्रकार वे मिले जुले शब्द हैं। वहां पर उनको अलग अलग छांट करके लिखना है। सत्री प्रत्यय का कौन सा है, सानस का कौन सा है, ल्यप का कौन सा है, तो वो अलग अलग उनकी ढेरी बनानी है। पहले हम यहाँ पर इसकी सत्री पर लप प्रत्यय के ढेरी बनाएंगे। तो लप प्रत्यय में आ जाएगा अवेक्ष, निस्वस्य और अभिगम्य। तो इस प्रकार ये तीन ही शब्द जो है ये लप प्रत्यय के हैं। आगे सत्री प्रत्यय के ढेर बनाएंगे। संराधयन, यहाँ पर सत्री प्रत्यय है। विमृशन और समूलोकयन, तो यहाँ पर ये तीन शब्द जो हैं ये सत्री प्रत्यय के थे। आगे है सानस प्रत्यय। तो सानस प्रत्यय में है आपीयमानम, सपद्धमानम, समापीड्यमानम, रत्नायमानानि। ये यहाँ पर ये सानस प्रत्यय के शब्द थे। तो इस प्रकार हमने अलग अलग छांट करके लिखे। आगे है विशेषणानि विशेष्य सह योजयत। विशेषणों को विशेष्य के साथ जोड़कर लिखिए। यहाँ पर एक तरफ विशेषण दिए हुए हैं, एक तरफ विशेष्य दिए हुए हैं। तो इन प्रकार विशेष्य और विशेषण को जोड़कर लिखना है। सरसी, सरसी का अर्थ होता है तालाब।
तो यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे हंस चक्कर वाकादि शोभिते। कैसा तालाब? तो यहाँ पर जो सरसी है ये विशेष्य है और उसके तालाब की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है। तो हंस चक्कर वाकादि शोभिते ये तालाब की विशेषता बताते हैं, तो इस प्रकार ये विशेषण है। आगे है धरण्या। धरण्या माने धरती के द्वारा, ये विशेष्य है। और कैसी धरती के द्वारा? आगे लिखा हुआ है अभितप्तया, संतप्त धरती के द्वारा। आगे है अपत्यानाम। अपत्यानाम माने संतान का, तो कैसी संतान का? इष्टानाम, स्नेही संतान का। तो इष्टानाम ये विशेषण है और अपत्यानाम विशेष है। नव सलिलेन, नए नए जल से, तो जल का विशेषण दिया हुआ है कदम्ब कुसुम गौरेन, कि कदम्ब के फूल के समान गौर वर्ण वाला नया जल। तो यहाँ पर नव सलिलेन ये विशेष्य है और कदम्ब कुसुम गौरेन ये विशेषण। आगे पक्षी है। पक्षी कैसे पक्षी है? सलील तीरवासीन है, जल के किनारे पर सोए हुए रहने वाले। बोधिसत्व, बोधिसत्व महात्मा बुद्ध है। तो कैसा महात्मा बुद्ध? करुणायमान है, करुणापूर्वक दया करता हुआ। मीन है। मीन का अर्थ होता है मछली। तो कैसी मछली है? तत्रस्थ है, वहां पर स्थित। तो तत्रस्थ है ये विशेषण है। मारुतेन ये विशेषण है। तो कैसी हवा? मारुतेन माने हवा के द्वारा। तो कैसी हवा के द्वारा? ज्वालानुगतेन की आग की लपटों वाली हवा। तो ये विशेषण और विशेषण को हमने मिलान किया। और आगे है छठा प्रश्न, अधोलिखित पदानी संस्कृत वाक्येषु पयुंगध्वम। यहाँ पर नीचे लिखे पदों को संस्कृत वाक्य में हमें लिखना है, एक वाक्य बनाना है संस्कृत का। इन शब्दों के आधार पर कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित माने किसी, कस्मिंश्चित सर से मत्स्याधिपति बभूव, किसी तालाब पर मत्स्याधिपति रहता था। भाग्य वैकल्यात, कदाचित भाग्य वैकल्यात देवो न ववर्ष, कभी भाग्य के विकलता के कारण इंद्र ने वर्षा नहीं की। आपीयमानम पिया जाता हुआ, प्रत्यहम आपीयमानम तत्सरः लघु पल्वम एव अभवत, प्रतिदिन पिया जाता हुआ वह तालाब छोटा सा तालाब हो गया। लक्ष्यते दिखाई देता है। अद्यापि च चिरेण एव लक्ष्यते जलदागम है, आज भी बादलों का आना देरी से दिखाई देता है। विमृशन विचार विमर्श करते हुए। महात्मा विमृशन रक्षणोपायम अचिंत्यत, महात्मा ने विचार विमर्श करते हुए रक्षा का उपाय सोचा। अभिगम्य पास जाकर, इंद्र साक्षात अभिगम्य एनम उवाच, इंद्र ने साक्षात इसके पास जाकर कहा। आगे है पर्यतितव्यम, प्रयत्न करना चाहिए। अस्मा भी शील विशुद्धौ पर्यतितव्यम, हमने अच्छे विचारों के शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आगे सातवां प्रश्न, पर्यायवाचकम चिनुत, पर्यायवाचक लिखिए। यहाँ पर है मीन, मीन का अर्थ होता है मछली। मत्स्य, मत्स्य माने मछली। पक्षी, खग है। प्रत्यहम प्रतिदिनम। आपद, आपद का अर्थ होता है मुसीबत, विपत्ति। पर्जन्य, पर्जन्य का अर्थ होता है बादल, और बादल का यहाँ पर हो जाएगा मेघ है। आगे है आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में अधोलिखित वाक्येषु उपमानानि योजयात, नीचे लिखे वाक्यों में उपमानों को जोड़िए। उपमान और उपमेय इनको हमने जोड़ना है। जो खालिस्तान दे रखे हैं, खालिस्तान में उपमान लिखने हैं, उपमेय यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पहला है कै, कै के अंदर खालिस्तान, इव मीनानाम परम अनुग्रहम चकार, मछलियों पर
परम कृपा की, मीना नाम, ये उपमेय है। और इसका जो उपमान है वो है इष्टा नाम, स्नेही। स्नेही संतान के समान, ईव संतान के समान, स्नेही संतान के समान मछलियों पर अत्यधिक कृपा की। इष्टा नाम ये उपमान हो गया और मीना नाम ये उपमेय है। आगे है ख, खालिस्तान इव तोयम पाते हैं मक्सियते, कि जल प्रतिदिन घट रहा है। कैसा जल? ये जो तोय है ये उपमेय है, इसका उपमान है आयुषा सपदमानम, आयु से स्पर्धा करता हुआ। तो ये आयुषा सपदमानम ये उपमान है और तोयम ये उपमेय है। आगे है ग, आवर्जिता कलसा इव इमे पयोधाक्षरंती, इमे पयोधा, ये बादल जो है उपमेय है। और कैसे बादल है? आवर्जिता कलसा, घोड़ों को उड़ेलने वाले। तो ये हो गया उपमान। आगे कदम कुसुम गौरेन इव नव सलीलेन, नव सलीलेन ये उपमेय है। और कदम्ब कुसुम गौरेन, कदम्ब के फूल के समान गौर वर्ण वाला, ये हो गया उपमान। तो इस प्रकार उपमान और उपमेय यहाँ पर भरे। आगे है स ग्रीष्म काले लघु पल्वम एव, छोटा सा तालाब, लघु पल्वम माने छोटा सा तालाब। कब? सरह ग्रीष्म काले ही। तो यहाँ पर है सरह, सरह ये है तालाब। और कैसा तालाब है? लघु पल्वम, छोटा सा तालाब, ये उपमान हो गया। वो सरह ये है उपमेय है। तो इस प्रकार कभी ये उपमेय पहले भी आ जाता है, यहाँ पर सरह जो ये उपमेय है ये पहले आ गया और लघु पल्वम ये उपमान है ये बाद में आ गया। तो इस प्रकार हमने उपमान और उपमेय को भरा। प्यारे बच्चों, परोपकार सताम विभूतया इस पाठ का अभ्यास आज यहाँ पर समाप्त हुआ। इस अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।